नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया। अब मुझे अपनी संवैधानिक दायित्व को पूरा करने दीजिए तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने में बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं सकारात्मक विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में अभी सदन शुरू होगा, वहां आप पढ़िएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। आपका सेशन राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को 2 हिस्सों, केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें मर्यादा का ख्याल रखना है। सत्र शुरू होगा, उसमें आप अपनी बात कहिए। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। उस समय मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस संख्या में बढ़ोतरी की गई है।
वर्तमान में राज्य पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है, जिसमें 30,000 से भी ये मुख्य बात है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं हैं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है। इसके लिए 2,27,000 से भी अधिक नए पदों का सृजन कर तेजी से पुलिस कर्मियों की बहाली की जा रही है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय राज्य में केवल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 1380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निशुल्क कॉल कर सकता है। पहले ये व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा चुका है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली-जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8,000 से ज्यादा कब्रस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1,273 कब्रस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है तथा शेष का काम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसी तरह वर्ष 2016 से धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है, जिससे मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी एवं सांप्रदायिक घटनाओं आदि से बचा जा सके। इसके अंतर्गत अब तक 518 मंदिरों की 4 दीवारी पूर्ण की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की 4 दीवारी भी कराई जाएगी। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं 4 दीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गई है। 24 नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2022 तक लगभग
3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जिसमें लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। तीसरे चरण का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें शिक्षकों के नए पदों पर 66,800 अभ्यर्थी तथा हेडमास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुछ ही दिनों में इन सभी की नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा पहले से नियोजित शिक्षकों को साधारण सक्षमता परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है तथा इसके लिए उन्हें 5 अवसर भी दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक 2 बार में लगभग 2,53,961 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। अब बहुत कम नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं तथा उनके लिए भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या प्रति माह मात्र 39 थी, जो अब बढ़कर प्रति माह 11,000 से भी अधिक हो गई है। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं 14 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इनमें से 8 में केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज एवं IGIMS को और बेहतर बनाया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर नई सड़कें, पुल पुलियों, ROB, एलिवेटेड रोड और बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस लक्ष्य को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसे जीविका नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10,63,000 हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,41,00,000 से भी अधिक है। अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या अब 34,000 हो गई है तथा इनमें
3,60,000 से भी अधिक जीविका दीदियां हैं। ये काम तेजी से जारी है। सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया तथा इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई तथा बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा वर्ष 2018 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई है। नवंबर 2023 से इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गई है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006-07 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया जा रहा है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मछली का उत्पादन 2.5 गुने से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपये की लागत से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए गए हैं। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली, नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा किया जा चुका है। ये देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में नई बसावटें एवं घर बन गए, इसलिए इन नई बसावटों एवं छूटे हुए नए घरों में इन कामों को मार्च 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। प्रथम निश्चय
युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इन विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना तथा वर्ष 2020 से मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद वर्ष 2021 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा अन्य वर्गों सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गई है। सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना भी प्रारंभ की गई है। इन सभी योजनाओं में अब तक कुल मिलाकर 39,819 उद्यमियों को 2,918 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। दूसरे निश्चय सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जा रही है। तीसरे निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत 5 विभागों जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। इस काम को जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। चौथे निश्चय स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। अनेक वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट का काम पूरा हो गया है और अगस्त 2025 तक सभी वार्डों में काम पूरा कर दिया जाएगा। पांचवें निश्चय स्वच्छ शहर, विकसित शहर के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा मोक्ष धाम योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही शहरों में जल निकासी के लिए स्ट्रॉम ड्रेनेज की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है। छठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए शहरों एवं घनी आबादी वाले इलाकों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा प्रखंड मुख्यालय, थाना, अस्पताल एवं महत्वपूर्ण बाजार आदि से संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। सातवें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत फरवरी 2021 से गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है।
जिससे लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं कमजोर लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हुई है। अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1827 बच्चों का सफल इलाज किया गया है। शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष चुनावों की घोषणा के पहले ही युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है तथा चुनावों की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई है। जाति आधारित मतगणना में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, जिनमें सभी वर्गों यथा अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित एवं महादलित तथा मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार लघु उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत इन परिवारों को 2 लाख रुपए की दर से सहायता देने की शुरुआत की जा चुकी है। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना IIT का विस्तार तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणाओं से बिहार राज्य के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके पहले भी 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के गठन के पश्चात पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की गई थी। इसमें बिहार की सड़क योजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेल कूद के विकास तथा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई थी। साथ ही बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तथा कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी मदद देने की घोषणा की गई थी। बिहार के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ
विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगी। मुझे भरोसा है कि सभी माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य से एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद। जय हिंद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।